मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ही लोग ऐसे बचे हैं जो पत्रकार जो सवाल पूछते हैं, और वो जो लोग बचे हैं उनको धमकाया जा रहा है, मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। तो इनका मकसद ये है। नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। साथ मौजूद है कृष्ण सैनी जी और उनसे हम बात करेंगे कल जब पत्रकारों के साथ अजय मिश्रा टैनी ने बदतमीजी की, उस पर उनका क्या कहना है, क्या राय है कि आखिर उनको ऐसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए जहां विपक्षी मानकर। इन सारे सवालों के जवाब हम कृष्ण सैनी जी से जानेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्ते जी, सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि कल पत्रकार के साथ अजय मिश्रा टैनी ने बहुत ही बदसलूकी से बात की, उस पर आपको क्या कहना? देखिए, उस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो अपने सभी दर्शकों का, हैप्पीनेस इंडिया देखने वालों का धन्यवाद करूंगा, और उनसे माफ़ी भी चाहेंगे कि 2-3 दिन कुछ तकनीकी वजह से हम 3-4 दिन प्रसारण नहीं कर पाए थे। तो उसके बावजूद भी आप लोगों का प्यार बरकरार है, और कोशिश करेंगे आगे ऐसी खामियां ना आए, उसको तो दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। तो आगे आप सभी के पास रेगुलर अपडेट आती रहेंगी, और लगातार इस दौरान देश भर में काफ़ी उथापथल हुई है। और कल की जो घटना बता रहे हो आप, जो देश के गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टैनी जी, एक सवाल पूछने पे उन्होंने पत्रकारों के साथ गाली गलौज करा और धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना है। देश का गृह राज्य मंत्री जब सवालों से घबराए तो समझ लें कि किस प्रकार का माहौल होगा, किस प्रकार का वातावरण होगा कि वो पत्रकारों का सामना नहीं कर। देखो, पहले तो सबसे बड़ी बात ये है नीति जी कि देश में पत्रकार ही बहुत कम बचे हैं जो सच्चे पत्रकार, जो सवाल पूछ सके, जो सच्चाई के साथ, बेबाकी के साथ, ईमानदारी के साथ नेताओं से, बड़े घरानों से या ऐसे लोगों से जो प्रशासनिक जवाबदेही रखते हैं उनसे सच्चे सवाल पूछ सके। वो सवाल नहीं पूछते, वो चाटुकारिता करते हैं और चाटुकारिता भरे इंटरव्यू लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या उनको इसके बाद इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए जहां विपक्षी मान कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इस्तीफा तो वो जब देंगे, तब आप ये देखिए इनका मकसद क्या था, है कि कोई इनसे सवाल, जो कटीले सवाल है वो ना पूछे, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, जवाब तो देना पड़ेगा। कुछ अगर बात है, कुछ वारदात है, तो उसके बारे में जवाब देना पड़ेगा। मगर ये सवाल से बचने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं, मीडिया घरानों को मैनेज करने की करते हैं, और जो मैनेज नहीं होते हैं उनको डराने की, धमकाने की, पुलिस से पिटवाने की, गुंडों से पिटवाने की, वो सरेआम इन्होंने कुछ दिन पहले इनके एक बयान में भी था, और अभी कल की घटना में तो साफ दिखा किस प्रकार गृह राज्य मंत्री, देश का गृह राज्य मंत्री सरेआम गाली गलौज कर रहा है, लोगों को, पत्रकारों को धमका रहा है, उनको मारने पीटने की और उनको सबक सिखाने की बात कर रहा है। तो ये शर्मसार है। और इस्तीफे वाली बात तो ये है कि इस्तीफा तो इनको तभी दे देना चाहिए था जब इनका बेटा सरेआम किसानों को, बच्चे बुजुर्ग जिसमें पत्रकार भी शामिल था, उनके ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, है ना। तब लोग मर गए। इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो घटना ऐसी घटना है कि भाई ये तो इन्होंने हमें ऊपर मारने का प्रयास किया। जबकि एसआईटी की रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले, एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है कि ये पूरी की पूरी साजिश थी, और साजिश के तहत ये काम किया गया। तो मेरा एक सवाल और है कि जहाँ लोगों का कहना है, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि बीजेपी का आला कमान भी उनके इस हरकत से परेशान है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी उनसे इस्तीफा ले सकती है, और इस पे चुनाव में क्या असर पड़ेगा यूपी के? देखिए, सारा जो हो रहा है ना वो सब चुनाव को लेके ही हो रहा है। मैं बताऊं आपको, जो किसान आंदोलन की वापसी हुई है वो भी चुनाव को लेके हुई है, क्योंकि ये जो चुनाव, किसान आंदोलन में जो लक्ष्मीपुर वाला कांड हुआ, वो बहुत बड़ा तूल पकड़ गया था। और लगातार यूपी के और पंजाब के, हरियाणा के किसान जिस प्रकार से अग्रसर थे, उसको देखते हुए ये किसान आंदोलन वापस लिया गया, और यूपी चुनाव को देखते हुए सारी घटनाएं हो रही है। इसके अलावा जो आपने बताया कि भाई ऊपर वाले आलाकमान नाराज है, तो आलाकमान अगर नाराज होते तो अभी तक तो वो कुछ बयान तो आता। आज मैं देख रहा था कि नेशनल मीडिया के ऊपर जो इनके प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता है या इनको डिफेंड करने वाले, वो तो इसका समर्थन कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग पत्रकारों से कह रहे थे कि आप लोग ही उल्टे सीधे सवाल करते हो, तो नेताओं का तो पारा गर्म हो ही जाएगा, तो उसमें क्या करें, हमारी क्या गलती है, आप उल्टे सीधे सवाल करोगे तो हमें तो फिर जवाब देना पड़ेगा। तो इनकी ऐसी मंशा होती है उनसे कुछ इस्तीफा लेने की, तो ये कुछ ना कुछ कदम उठाते, कुछ आके बयानबाजी करते। उस दौरान ही जब इनके बेटे की गाड़ी द्वारा किसानों की हत्या की गई, तो उस दौरान ही आज उनके बेटे पुलिस कस्टडी में हैं और उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है। तो देखना होगा। देखिए,
बात ये नहीं कि कौन किस पद पे है, अच्छे सबका एक पद है, सबकी एक गरिमा है, पर इस तरीके से किसी के साथ मार पिटाई करना, किसी को जान से मार देना, वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस बयान के कारण अजय मिश्रा के पॉलिटिक करियर पे भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? फर्क पड़ रहा है। वो फर्क का ही उदाहरण है जो ये इन्होंने जिस तरीके की बदसलूकी की। जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब आदमी परेशान हो जाता है, जब आदमी को दिखता है कि मेरे चारों तरफ से मैं क्या बोलूँ, क्या घिर गया हूँ, तब फिर इस तरीके की ये जो गुस्से वाली प्रवृत्ति और ये गाली गलौज करने वाले वो बयान निकलते हैं। तो वही पत्रकार के सवाल के ऊपर क्या नाम है, उनका जो रिएक्शन था, इतना जो उन्होंने दिया, उसके अलावा सारा जो मोटा मोटा हम बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यूपी चुनाव को देखते हुए ये सारी, अभी तो आप देखिएगा कि यूपी के अंदर क्या क्या निकल के आएगा। जिन्ना निकल के आ चुका है और बहुत सारी चीज़ें और निकल के आएंगी, धर्म के ऊपर बहुत सारा कुछ होगा। मगर हमारा वही रहेगा कि जनता के मुद्दे, जनता अपना ख्याल रखे, अपने मुद्दों को लेके डटे रहे। सारे नेता जो भी आए, चाहे वो किसी पार्टी से हो, तो उनसे जनता के जुड़े हुए मुद्दे पूछे, सर्व शिक्षा रोजगार के बारे में पूछे, ना कि किसी अन्य विषय के ऊपर भटके। जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको बताया कि पिछली बार जो अजय मिश्रा ने बीते दिने जो हुआ, उन्होंने जो पत्रकार के साथ बदसलूकी की, उसको लेकर विपक्षी नेता के लोग उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और लोगों का कहना है उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि भाजपा के आला कमान भी उनसे नाराज चल रहे हैं। तो इससे क्या वो इस्तीफा देंगे, क्या उनका इस्तीफा वो वापस लेंगे, क्या यूपी में इसका कोई बुरा असर होगा चुनाव पे? ये सारे जानकारियों को जानने के लिए और देश समाज से जुड़ी जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे हैप्पीनेस इंडिया पर। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।